Good evening, everyone. Let's get started with today's continuation of Raj Yoga. अभी तक हमने बहिरंग योग पढ़ा, जिसमें हमने जाना यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, आसन के बारे में जाना, प्राणायाम के बारे में जाना, प्रत्याहार के बारे में जाना। फिर हमने शुरुआत की अंतरंग योग की, जहां पर हमने जाना कि अंतरंग योग जो है वो डायरेक्ट मेथड है मन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज है उसमें धारणा की, कंसंट्रेशन। दूसरी स्टेज है ध्यान की, और तीसरी स्टेज है समाधि की। तो धारणा को हमने समझने के लिए त्राटक का उदाहरण लिया था कि हम लोग एक किसी कैंडल फ्लेम पर कंसंट्रेट करते हैं, तो पहले हम उसे खुली आंखों से देखते हैं। तो एकाग्रता इज टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। अगर इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वो आप पूरी तरह से उस पर एकाग्र हो और कोई भी विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, सो दैट इज कंसंट्रेशन। बट मैं सपोज आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ एंड मीनवाइल आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, या सपोज घर पे आने से पहले किसी से कोई बातचीत हो गई, तो अभी आपके दिमाग में वो सारी बातें चल रही हैं जो घर में बातचीत हुई है, और जो पढ़ाया जा रहा है वो सब ऊपर से हवा में उड़ रहा है, वो जहां अंदर नहीं रहा है। आप पूरा हाथ हिलाओगे, गर्दन हिलाओगे, आंखों से एक्सप्रेशन करोगे कि आप पूरा समझ रहे हो, पर विश्वास मानो आप कुछ नहीं सुन रहे हो। आपका पूरा मन उन बातों को सोचने में व्यस्त है। धारणा का अर्थ हुआ कि हम एक बात पर केंद्रित हो गए, और उसे हम जब तक वो पूर्ण ना हो जाए हम उसी पर केंद्रित रहते हैं। फिर हमने ध्यान के बारे में बताया। ध्यान के बारे में बताया कि धारणा का मतलब है खुली आंखों से मोमबत्ती की लौ को देखना, और जब इसी मोमबत्ती की लौ को मैं बंद आंखों से देखता हूँ तो मुझे वही दिखाई देना चाहिए जो मुझे खुली आंखों से दिखा। तो व्हेन आई सी इट विद माय क्लोज्ड आईज, दैट इज अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के 3 मेथड्स मैंने बताया कि मेडिटेशन का पहला मेथड ये है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए। सपोज एग्जांपल के लिए हमने ओम को लिया अपने भूमध्य पर, और हम लगातार सिर्फ और सिर्फ ओम को देख रहे हैं। वी आर विजुअलाइजिंग ओम इन बिटवीन द आईब्रोज। तो हमारा कंसंट्रेशन किस पर है? ओम पर है। तो इनिशियली हमने कंसंट्रेशन शुरू किया ओम से, फिर धीरे धीरे ये ओम भी नहीं रहेगा, पता चला हम ही इसी ओम के अंदर प्रवेश कर गए। वी हैव एंटर्ड इनसाइड द ओम। तो तब हम भी नहीं रह गए। The moment there's nothing, that becomes a state of meditation. When you go inside, then that becomes a stage of meditation. दूसरा मेथड मैंने बताया था कि हम बैठ जाएं आंखों को बंद करके, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें। द मोमेंट वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व आवर थॉट्स, दैट मीन्स हम लोग प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं वी बिकम थॉटलेस। मनुष्य तब एंजाइटी में होता है जब जब वो पास्ट की सोचता है या फिर फ्यूचर की सोचता है, और एंजाइटी पैदा करता है प्रेजेंट में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेडिटेशन के माध्यम से हम वर्तमान में आ जाएं। हम योगा प्रैक्टिस करते समय, आसन करते समय सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? व्हाई डू फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड? उस 1 घंटे में हमें सिर्फ शरीर, आसन, उससे होने वाले इफेक्ट्स, उसके दौरान फीलिंग, वो क्यों डोमिनेंट हो जाती है? बिकॉज द मोमेंट हम लोग ब्रेथ से कनेक्ट होते हैं तो हमारी अपने आप थॉट प्रोसेस रिड्यूस हो जाती है, पर जैसे ही हम वापस माया में प्रवेश करते हैं वो सारे विचार फिर से आ जाते हैं। तो दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। इसका मतलब मेरी जो मेडिटेटिव स्टेट है वो टेम्परेरी है। अभी तक जो मैं अचीव करता हूं अंदर जाके साइलेंस, तो अभी तक हमने क्या जाना था कि जब तक साइलेंस नहीं होगा वी विल नॉट बी एबल टू नो एनीथिंग। तो अंदर साइलेंस क्रिएट करना है, बाहर नहीं। आपने क्या समझा कि मेडिटेशन का मतलब बाहर साइलेंस होना चाहिए तब हम अंदर साइलेंट हो पाएंगे। वो कह रहे हैं कि बाहर कुछ भी हो, आप अंदर से साइलेंट होना चाहिए। जिसके के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था उस फकीर का, जो नमाज पढ़ते वक्त उसके शरीर से तीर निकाला गया और उसको पता भी नहीं चला। तो बाहर क्या हो रहा है
वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मेडिटेशन कब हुआ? जब वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, बट वी आर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। जैसे मैंने एक फिशरमैन का उदाहरण दिया था कि वो मछली पकड़ रहा था और वो इतना व्यस्त था कि, और खुशी वहां पहुंची, पूछ रही आरोग्य मंदिर कहाँ है, आरोग्य मंदिर कहाँ है, तो वो बता ही नहीं पाया। फिर जब वहां खुशी पैर पटकते हुए गुस्से से वहां चली गई, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? तो फिर उसने रिएक्ट किया, अरे दीदी आप कुछ पूछ रहे थे, बताओ बताओ क्या पूछ रहे थे, मैं तो इतना ज्यादा एंगॉज था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैनल्स एक्टिव, उसके कान एक्टिव हैं, बट वो क्या बोल रही है खुशी उसको नहीं समझ में आ रहा है। सो ये है उच्च दर्जे का मेडिटेशन, व्हेन यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। अब हम आते हैं, इसके बारे में मैंने कल आपको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ कि ध्यान क्या है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसे समझने के लिए आपको बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। ये पहले भी कहा मैंने आपसे। सम आदि, इस शब्द को सबने सुना है, राइट? सम आदि। तो सम आदि का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आदि गुरु किसको कहा गया? शिव या ईश्वर। आदि किसको कहा गया है? कहा गया ईश्वर। ईश्वर आया तब तो फिर बाकी लोग आए। the one who existed the very first। तो सम आदि का मतलब होता है कि हम उस ईश्वर के उसी के समान हो जाएं, तो वो क्या स्थिति हो जाएगी? सम आदि। व्हाट इज समाधि? व्हेन वी बिकम ईश्वर। जब हमारी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब हमारी आत्मा, हर किसी के अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है? कभी कभी कॉन्शियसनेस खो जाती है। हम जैसे उदाहरण देता हूं मैं यहाँ पर, विदुर को आप जानते हैं, महाभारत के किरदार हैं, ठीक है? तो विदुर की जो पत्नी है, वो श्री कृष्ण उनके घर आते हैं, तो वो इस थॉट से इतना इलेटेड हो जाती है कि श्री कृष्ण मेरे घर आए, श्री कृष्ण मेरे घर आए, इतना इलेट हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है वो, कि वो जाती है और उनको बैठाती है, बोले आप बैठिए, और वो अंदर से फल लेके आती है। वो क्या करती है? केले को छीलती है, केले को फेंक देती है डस्टबिन में, और छिलके को उनको दे देती है, बोले खाओ। तो श्री कृष्ण भी बेचारे क्या बोलते हैं, बोले प्रेम से दे रही है, खा ले तुम। तो वो छिलके खा लेते हैं। तो इसका मतलब वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। इज शी डूइंग पर्पसफुली? शी हैज लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या, और अत्यधिक खुशी में और अत्यधिक दुख में हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई, किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, आप उससे कुछ बात करिए, वो सुन पा रहा होता है? बड़ा मुश्किल है, वो उसके दिमाग में कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, वो कुछ का कुछ बस रो रहा होता है, वो लगातार उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो हम लोग कॉन्शियसनेस है, जब तक हम लोग कॉन्शियस हैं तब तक वो हमारे अंदर का आत्मा तत्व एक्टिव है। अब हमारे कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेट्स हैं। क्या क्या स्टेट्स हैं? पहला अवस्था है जागृत अवस्था। अभी हम जगे हुए हैं, हमारी कॉन्शियसनेस सारी चीज सुन पा रही है, देख पा रही है, परसीव कर पा रही है, राइट? दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। इसे भी जानते हैं आप लोग, ड्रीम स्टेट। सबको ड्रीम कभी ना कभी आया हुआ है। तो कॉन्शियसनेस का वो स्टेट जहां हम कॉन्शियस नहीं है, हम सोए हुए हैं, बट हमारे मन में ऐसी बातें आ रही हैं जिसे हम रियल लाइफ में कभी हमने अनुभव नहीं किया है, या हो सकता है अनुभव करने वाले हैं। सपने का मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड है वो, राइट? ड्रीम इज इमेजिनरी वर्ल्ड। तो हमारे कॉन्शियसनेस का दूसरा स्टेट है इमेजिनरी वर्ल्ड, स्वप्न। और कई लोग बोलते हैं ना कि सपने सच होते हैं, सुबह के सपने सच होते हैं, या सो एंड सो। तो सपना देखना भी हमारे कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। तीसरा स्टेट है अनकॉन्शियसनेस। आपकी मृत्यु नहीं हुई है, पर आप बेहोश हो। आपने सुना होगा कई लोग बिस्तर पर कोमा में चले जाते हैं। सो दे आर नॉट डेड, बट दे आर नॉट
इन देयर कॉन्शियसनेस। उनके हाथ हिल रहे हैं, उनके पैर हिल रहे हैं, उनके हार्ट काम कर रहे हैं, उनके लंग्स काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन भी काम कर रहा है, वो सब सुन भी पा रहे हैं, पर रेस्पॉन्ड कुछ नहीं कर रहे हैं। एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक व्यक्ति को बिस्तर पे लेटा के रखा गया था, बेचारा कोमा में था वो, राइट? क्या नाम था उसका? आनंद। देखो, आनंद नाम था भैया। तो आनंद भैया कोमा में थे, बट ही वॉज नॉट डेड। तो ये है अनकॉन्शियस स्टेट। वी आर लाइफ, बट हमें बाहरी दुनिया से कनेक्शन नहीं है। तो कॉन्शियसनेस के फॉर्मेशन समझ में आ रहे हैं? पहला जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ठीक है। तीसरा है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त मतलब स्लीप। स्लीप, नो दैट इज नॉट अनकॉन्शियस, तो मूर्ध हो गया। स्लीप का स्टेट, आपको पता चलता है आपको स्लीप में क्या हो रहा होता है? कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं आपको देख रहा है, कौन सा चोर आके घर से क्या सामान लेके गया, आपको पता चलता है स्लीप में? आपको कोई और बेहोशी की दवा सुंघा करके सुला दे तो चोर तो आगे सब साफ सुथरा करके चला जाएगा। फिर अगले दिन आप 12 बजे उठोगे, बोले आज मैं इतना लेट क्यों उठ रही देखे घर पूरा साफ है। तो स्लीप में हमें कुछ नहीं पता चलता, वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, ठीक। इसके बाद आते हैं मूर्छित अवस्था, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, जो कि अनकॉन्शियसनेस है, मूर्छा जिसको बोलते हैं, ठीक। अब एक और स्टेट है सबकॉन्शियसनेस, अवचेतन मन। सबकॉन्शियसनेस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेट। हमारे कॉन्शियसनेस में वही होता है जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वही है जो हम बार बार दोहराते हैं। Whatever we repeat again and again is the subconscious mind. आपने सबकॉन्शियस माइंड में ये कह रहे हो, मुझसे तो ये होता नहीं, मुझसे तो ये होता नहीं, ये आसन तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगी, अरे बाप रे मेरी बॉडी ही ऐसी है, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ। तो आपने जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में ये डाल दिया है, तो अब क्या होने वाला है? आप जब कॉन्शियसली उस आसन को कोशिश भी करोगे ना, तो होगा ही। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी आसन को बनाना है या अच्छे से होने देना है, तो उसके लिए मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये बात बोलनी पड़ेगी कि मैं ये आसन कर सकता हूँ, मैं ये आसन कर सकता हूँ, मैं ये आसन कर सकता हूँ। या फिर डॉक्टर्स जो बोलते हैं पॉजिटिव बोलो, या कुछ अच्छी बुक्स जिसमें बताया गया है सीक्रेट में कि टॉक पॉजिटिव टू योरसेल्फ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ। तो वट एवर वी स्पीक टू अवर सेल्फ इज सबकॉन्शियस माइंड। जो हम अपने आप से बात करते हैं वो कोई और सुन पा रहा होता है क्या? कैन एनीवन हियर व्हाट वी आर स्पीकिंग? नो। पहले सीरियल्स और मूवीज में दिखा वो वर्ड्स सुनाई देते होंगे, वो लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप से बात कर रहे होते हैं। तो अपने आप से बात करना मतलब सबकॉन्शियस माइंड से बात करना। आप जागृत हो और आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप जागृत हो तो किससे बात कर रहे हो? आप अपने आप से बात कर रहे हो, जो कि सबकॉन्शियस माइंड। On the moment you start speaking to yourself and what you feed, your brain is a computer. It takes up commands very beautifully. आप जो उसको कमांड फीड करोगे वो अकॉर्डिंगली वो एक्शन करेगा। उस आपने कमांड फीड किया, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, तो आपको वो हर परिस्थिति वैसे ही दिखाई देगी। आपको अगर अपने एग्जाम में 100 में से 80 नंबर भी मिले ना, और आपके पड़ोसी को 90 मिल गए, तो आपको तब भी यही लगेगा मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ। उसको 90 मिला, मेरे को 80 मिला, बिकॉज हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड कर लिया है, हमें सिर्फ वही परसेप्शन होगा। जैसे हम लोगों ने क्लास की थी ना बायस के बारे में, राइट? तो अगर किसी व्यक्ति ने देखा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शुगर, तो बेनिफिट्स ऑफ शुगर गूगल में डालेगा तो क्या निकलेगा? सिर्फ बेनिफिट्स निकलेगा। या फिर
आपने डाला कि व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग मैंगो, तो क्या निकल के आएगा? तो मैं क्या पूछ रहा हूँ मुझे वही जवाब मिलेगा। तो जब गूगल भी वही जवाब दे रहा है जो आप पूछ रहे हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो पूछोगे वो भी वही जवाब देगा। जैसा सवाल पूछोगे वो वैसा जवाब पूछेगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा मैं बहुत अच्छा हूँ ना, बोले हाँ बहुत अच्छे हो। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ ना, मैंने सबके साथ गलत किया ना। तो आप द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग दीज वर्ड्स टू योरसेल्फ, तो अंदर से हाँ आप तुमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, वो सारा मेमोरी फ्लैशबैक उठा के आपके सामने रख देगा जो जो आपने गलतियां की थी। वो क्या करेगा, सारे सर्च रिजल्ट में वही चीजें डालेगा सामने आपके जो जो आपने दूसरों के साथ गलत किया है आपकी भाषा में। ठीक, आपने सर्च में डाला मैं बहुत अच्छा हूं ना, तो वो सारा सर्च करेगा और जो जो आपने अच्छे काम किए वो सारा सर्च निकाल करके आपके कॉन्शियस माइंड के सामने रख देगा कि मैंने उस भिखारी को पैसे दिए थे, मैंने उस माँ जी को पानी पिलाया था, मैंने उस व्यक्ति को उठा के गाड़ी में बैठा दिया था, मैंने उसको लिफ्ट दी थी। सारी अच्छी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। इसका मतलब मेरा ब्रेन क्या हुआ, मेरा ब्रेन भी एक कंप्यूटर है। मेरा ब्रेन जैसे ही गूगल काम कर रहा है तो गूगल ब्रेन के अनुसार से ही काम कर रहा है। अगर गूगल आपको वो रेस्पॉन्ड कर रहा है तो अब इसका मतलब मुझे क्या सर्च करना है, क्या निकालना है, रिजल्ट किसके हाथ में है? तो इसका मतलब को तो इसमें किसको कौन रेस्पॉन्सिबल है कि व्हाट थॉट्स आई एम गोइंग टू गेट, मेरे सर्च रिजल्ट में क्या आएगा? मैंने अपने मन को बोला मुझसे चक्रासन नहीं होगा, मैंने अपने मन को बोला मुझसे चक्रासन नहीं होगा, तो वो वही सर्च रिजल्ट दिखाएगा। आपके हाथ कमजोर है, आपकी कमर कमजोर है, आपके पैर कमजोर है, आपसे तो चक्रासन नहीं होगा, क्योंकि आपने सर्च में वही डाला हुआ है। आपने डाला मैं चक्रासन कर लूंगा, मुझे तो वो सर्च रिजल्ट में दिखाएगा आप कर सकते हैं, आपके पैर भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं, आपके हाथ भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं, और आप मोटे भी हैं पर आप फिर भी कर पाएंगे। तो इसका मतलब मेरा जो माइंड है, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वही पावरफुल है। और मुझे कोई भी व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ और सिर्फ 1% यूज करे, अगर वो 100% यूज कर डाले तो वो तो पूरी दुनिया हिला के रख दे, वो हिटलर से भी आगे निकल जाए। हिटलर वॉज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डिसिप्लिन मैन। बहुत डिसिप्लिन था वो, सब चीजें टाइम से करता था। वो आक्रामक जरूर था पर बिल्कुल सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन था। वेरएज आप अमेरिकी राष्ट्रपति को देखिए जिसको लोग अच्छा मानते हैं, he had all the bad habits in his life। और ये हिटलर चाय कॉफी सिगरेट स्मोकिंग कुछ भी नहीं करता था। विश्वास करेंगे आप? और तो और ये आप मुझे जो बताया गया था जब हम लोग बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर गए थे, तो मुंगेर एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा कस्बा है, मतलब शहर भी नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी नहीं है मुंगेर, जहाँ पर स्वामी सत्यानंद जी ने योग का बहुत बड़ा आश्रम बनाया, बिहार बिहार में है ये। तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि वो जो बिल्डिंग 7 मंजिला बिल्डिंग बनी थी, कस्बे में कौन 7 मंजिला बिल्डिंग बनाता है, तो ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है। और वहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं, इंटरनेशनल सेंटर है वो योगा के लिए। तो मैं वहां जब गया था, जब इट वाज 50 years दे कंप्लीटेड, सो दे वर सेलिब्रेटिंग गोल्डन जुबली ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। सो लगभग 30,000 लोग आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से। 40,000, सोचिए कौन से गांव, छोटे से गांव में, एंड हाउ बिग वाज दैट अरेंजमेंट, उस ऑडिटोरियम को जिसको बनाया गया था आर्टिफिशियली इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, विद ऑल द लैंग्वेजेस एक्टिव। कोई स्पेन से आया है तो जो बोला जा रहा था वो सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होके मिलता था। मतलब इतने बड़ा उन्होंने उस चीज को ऑर्गेनाइज किया था छोटे से कस्बे में। तो कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उस आश्रम को बनाने में इन्वॉल्व थे, उसमें से बैकग्राउंड में ये सारे नाम भी आते हैं। बट यस, वो तो बहुत पहले चले गए थे। बट ऐसा कहा जाता है कि स्वामी सत्यानंद जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया से बाहर। बैक टू द टॉपिक,
तो जब मेरे अंदर इतनी कॉन्शियसनेस, इतनी पावर है, तो एक और मुझसे भी बड़ा सर्च इंजिन है। मैं छोटा सर्च इंजिन हूँ, मुझसे भी बड़ा सर्च इंजिन है जिसके पास सारे लोगों का डाटा है। मेरे पास सिर्फ मेरा डाटा है, मुझसे जुड़ी हुई चीजों का डाटा है, या आसपास कुछ मैंने छोटा मोटा और इकट्ठा कर रखा हुआ है। ए ह्यूमन ब्रेन कैन accumulate more than 13 ट्रिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज लाइफ। और हमारे ब्रेन की स्टोरिंग कैपेसिटी इज मोर देन 4 टेराबाइट्स टीबी। 1 TB इज इक्वल टू 1000 GB, राइट? और आप 1000 GB में कितने सारे वर्ड की फाइल स्टोर कर सकते हो? अननंबर्ड। इतना फाइल स्टोर कर सकते हो, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी टेक्स्ट फाइल्स की, फोटोज और वीडियोस की बात नहीं कर रहा, राइट? तो आप सोच लीजिए कि आपके ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी इज मोर देन 4 टेराबाइट्स एंड इट कैन स्टोर मोर देन 13 ट्रिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कितना पावरफुल है ये, व्हाट ऑल इट कैन डू। जब ये चीज साइंस बता रही है, मैं जो बोल रहा हूँ ये तो विज्ञान बता रहा है। हो सकता है इसके बियॉन्ड हो और हमें उसके बाद का एहसास ना हो। ये तो सिर्फ जो विज्ञान ने बोला वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो है परमात्मा। हमारी जर्नी उस परमात्मा को जानने की है। अभी तक हम गूगल में सर्च रिजल्ट डालते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जो हमको ढूंढना है। हमें ढूंढना है कि व्हाट इज योगा, तो सारा योगा से सर्च रिलेट आ जाएगा। हमें किसी व्यक्ति के बारे में ढूंढना है कि हु इज खुशी, तो खुशी के बारे में सारा डाटा जितना अगर उसने सोशल मीडिया में डाल रखा होगा, गूगल में सर्च करके वो उसको दिखा देगा। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के पास सबका कंप्लीट डाटा है। तो हमारी जर्नी है टू मीट दैट सुपर कॉन्शियसनेस। बट हम अपनी आत्मा को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम पूरी तरह से शांत ना हो जाए। तो समाधि इज मर्जर ऑफ द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्शन। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्शन, कुछ नहीं बचा। अब अंदर बिल्कुल शांत है और आप अपने उस आत्म तत्व को एनालाइज फील कर पा रहे हैं, जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और फिर जब आप उससे मिलते हैं तो देन यू सर्च फॉर द बियॉन्ड। अगर आत्मा है तो परमात्मा भी होगा। आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, तो कोई और बड़ा भी होगा इससे, राइट? तो वो क्या है? तो उसको जानने से पहले एक बार मैं पूरा कंक्लूजन देता हूँ, फिर मैं आपको समाधि के बारे में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि समाधि को हम टाइप्स जानेंगे, जो आपकी बुक्स में ही सिर्फ नाम दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। See, in our life, there are only two things which can solve all the hurdles in our practice. हमें अपने जीवन में कुछ भी करना है, कुछ भी करके दिखाना है, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो टूल्स चाहिए। और उन दो टूल्स से हम अपने सारे हर्डल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला टूल है अभ्यास, प्रैक्टिस। पहला टूल इज प्रैक्टिस। कीप प्रैक्टिसिंग टिल वी अचीव इट। चक्रासन तब तक करो जब तक होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति बनो जो तब तक ना रुके जब तक काम पूरा ना हो जाए। You should become a person of such a caliber that if you have decided I will do this, you should be able to do this. If you don't, you are creating a failure in mind. The moment you start creating a failure, आपके लिए फेलियर एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। फिर आप जब भी नहीं कर पाओगे, हाँ मैं तो नहीं कर पाता, कोई बोल भी देगा अरे आपसे चक्रासन नहीं बना, नहीं मैं तो बचपन से नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, नहीं मैं तो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। यू गिव योर ओन डिफेंडिंग स्टिपुलेशंस कि आप इसलिए नहीं कर पा रहे। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है?
वैराग्य का मतलब होता है डिटैचमेंट। हमारी ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम क्या है? अटैचमेंट, और हम बोल रहे हैं डिटैचमेंट। तो योगा पहला बोल रहा है एक तो प्रैक्टिस करो, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है उससे डिटैच रहो। आपने प्रैक्टिस किया पहले दिन, आपसे चक्रासन नहीं बना, तो आपने रिजल्ट पर अब एनालिसिस शुरू कर दी। एक हद तक तो एनालिसिस ठीक है कि आपको ये एनालाइज करना है कि मुझसे चक्रासन क्यों नहीं हुआ, तो आपने उसके सॉल्यूशन ढूंढने शुरू किए। उस लेवल तक की तो एनालिसिस ठीक है, बट आपने ओवर एनालिसिस कर ली, तो मैं तो 5 साल से कर रही हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। ओवर एनालिसिस नहीं करना है, कीप डूइंग टिल यू अचीव, बट डोंट गेट disheartened by the result what we receive. मैं 2 महीने से चक्रासन कर रहा हूँ, बट आई एम डिसहार्टेंड कि हुआ ही नहीं है अभी तक। हमारे यहाँ 5 to 6 इवनिंग जो बैच होती है, उसमें कुछ लोग शीर्षासन ट्राई कर रहे थे, तो 2 महीना हो गया, कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, कभी इधर गिरते, और सबकी एज अबव 40+। 40+ में गिरना मतलब घर में जाके किचन में भी काम करना है भाई। ऐसे थोड़ी ना कि यहीं पर गिर पड़ के आराम से घर में बिस्तर में पड़े हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। The determination was so strong, and the ideology was, yes, I will, and yes, I can. So within 4.5 months, they were able to do it. The initial thoughts were that कि उनकी हाइट ज्यादा थी, 5'8", 5'7", 5'8" के आसपास। उनको वो क्या बोलते थे ना, मेरे शायद पैर लंबे हैं इसलिए शायद मुझसे शीर्षासन नहीं हो पाएगा। तो इनिशियली देयर वाज एन थॉट इन द माइंड कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, बट फिर वन फाइन डे ओनली वन थॉट, हो पाएगा। द मोमेंट दैट केम इनटू हर माइंड, उसके बाद हार्डली 1 से 1.5 महीने में शी वाज इनटू परफेक्ट शीर्षासन, नॉट इनटू हिलता डुलता या वॉल सपोर्ट वाला। वॉल सपोर्ट वाला तो हम 1 हफ्ते में अचीव कर लेंगे, इमिटेट भी कर सकते, बट विदाउट वॉल सपोर्ट, फार फ्रॉम इट अ स्ट्रेट शीर्षासन, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने दिमाग में उस थॉट को फीड किया। अब कोई भी योगी को कोई भी स्थिति न प्लेजर की दिखती है ना पेन की दिखती है, उसके लिए हर चीज एक बराबर है। उसके लिए प्लेजर भी वैसा ही है और पेन भी वैसे ही है, वो दोनों में कोई रिएक्ट नहीं करे। आपने उसको बढ़िया से एसी कमरे में सुला दिया, प्लेजर दिया तो भी कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है भाई जो दे रहे हो ठीक। फिर आपने उसको बिना पंखे के एक बंद कमरे में सुला दिया, जहाँ हवा आ रही थी ना कुछ, छोटा सा दरवाजा था, वहां पे उसने रिएक्ट नहीं किया। तो ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाय प्लेजर, और ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाय पेन। या मुझे प्लेजर मिला तो अब मुझे प्लेजर की आदत हो गई, अब मैं पेन वाली स्थिति सहन ही नहीं कर पा रहा। कौन कमजोर होता है? जिसको इजी प्लेजर की आदत हो जाती है, तो वो पेन सहन नहीं कर पाता। तो अगर आप राजयोग में आगे बढ़ना चाहते हो, आप समाधि में जाना चाहते हो, तो पहली चीज तो आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इस स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये स्टेजेस है। अभी बताओ, ध्यान किस नंबर की सीढ़ी पे बैठा हुआ है? 7वें नंबर पे बैठा हुआ है। क्या कोई पहली सीढ़ी से सीधा 7वीं सीढ़ी में जा सकता है? इज इट पॉसिबल? नो। तो इज इट नॉट अ स्टेज कि हमें स्टेप बाय स्टेप वहां पर जाना है? तो जो अगर हमें स्टेप बाय स्टेप वहां ट्रेवल करना है, तो हमारी जो जर्नी होगी वो भी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं होंगे। तो समाधि के जो प्रकार हैं हम उन्हें जानते हैं। पहले इन नाम को सुनिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए अपने दिमाग में, सिर्फ सुनिए। पहला है सविचार समाधि, सविचार समाधि। दूसरा है निर्विचार समाधि। तीसरा है सवितर्क समाधि। चौथा है निर्वितर्क समाधि। पांचवा है स आनंद समाधि। छठवा है स
अस्मिता समाधि। अगला है सबीज समाधि। अगला है निर्बीज समाधि। फिर है धर्म मेघ समाधि और फिर है कैवल्य समाधि। कितनी तरह की समाधि होती है सर? कितनी सारी समाधियां। और ये क्या होता है सर इन समाधियों में? आप बताओ तो सही हमें। हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि समाधि में होता क्या है। तो बताइए ना सर, आपकी क्या होता है समाधि? सविचार समाधि क्या होता है? निर्विचार क्या होता है? सर्ववितर्क क्या होता है? निर्वितर्क क्या होता है? तो सविचार मतलब जो थॉट है वो है। निर्विचार मतलब देर इज नो थॉट। सवितर्क मतलब तर्क वितर्क क्या होता है? विश्लेषण, एनालिसिस। हम तर्क करते हैं ना, नहीं ये सही है, ये बोल रहा है नहीं ये सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। व्हाट इज दिस? तर्क एंड वितर्क। कोई प्लस में बोल रहा है, कोई माइनस में बोल रहा है। तो अंदर में अगर तर्क वितर्क चल रहा है तो दैट इज कॉल्ड सवितर्क समाधि। अंदर में कोई तर्क वितर्क नहीं चल रहा है, एक्सेप्टेंस है, तो वह है निर्वितर्क समाधि। अगला है स आनंद समाधि, जहां आई एम इनटू अल्टीमेट साइलेंस एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस। बहुत खुश हूं मैं। और जब मैं बहुत खुश रहता हूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए तो कई लोग कहते हैं कि बहुत खुशी में किसी से कोई प्रॉमिस मत करो, बहुत दिक्कत होती है बाद में। लोग पीने के बाद ऐसे होते हैं। पीने के बाद ऐसा हो जाते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर प्रॉमिस कर देते हैं। फिर अगले दिन होश आता है तो बोले आपने ये प्रॉमिस किया था कि आप मेरी अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। अगला है अस्मिता समाधि। देखिए हर किसी में ईगो है, नो वन इज विदाउट ईगो। ईगो अर्थात मैं हूं, अहंकार। आप जब ग्रुप फोटो देखते हो तो सबसे पहले किसको देखते हो? बस, तो यही अहंकार है। जब पूरे ग्रुप में आप किसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो? सबसे पहले अपने आप को। तो जब जैसे ही आप अपने आप को देखते हो, दैट इज अ पावरफुल इंडिकेशन कि आप अहंकारी हो। अहंकारी हो मतलब यू आर नॉट ईगोइस्ट, बट फर्स्ट थिंग यू लुक इनटू एनीथिंग इज अबाउट योरसेल्फ। और सर इन जनरल सभी कैसा करते हैं? हाँ, तो सभी ईगोइस्ट हैं। नहीं तो तभी तो अभिमान स्वाभिमान की बातें क्यों होती है? आपने मेरे अभिमान पे ठेस पहुंचाई, मैं आपसे बात नहीं करूंगा आज से। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना क्या होना चाहिए? चाहिए। नहीं, इसमें इन जनरल अगर हम खुद को देखते हैं, क्योंकि वो हम है तो हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो उसमें ईगो वाला क्या है? अगर हम सबको देख रहे हैं पर खुद को पहले देख। बिकॉज आई इज इक्वल टू ईगो। मैं। अरे आप दुनिया के बारे में सोचो, तो आप कहाँ सोच रहे हो दुनिया के बारे में? आप बाकी लोगों को देखो कि खुशी कैसी दिख रही है, हैं? प्रिया जी कैसी दिख रही है? नहीं, आप बोले बॉबी जी कैसे दिखती है, मैं इनको ही देखना चाहती हूँ, यही मैं हूँ। आपने देखे निकिता जी कैसे दिख रही हैं? आई एम नॉट लुकिंग इनटू दैट। द मोमेंट आई लुक टुवर्ड्स माई सेल्फ, दैट इज आई। और ये आई तो है ना आपको। लोग आपस में बात करना क्यों बंद कर देते हैं? बिकॉज ऑफ आई। आपकी बात मुझे बुरी लग गई, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, महीना, और लोग तो महीनों बात नहीं करते, सालों भी बात नहीं करते। तो अस्मिता समाधि, जहां ईगो रह जाता है। मतलब मैं हूं, ईश्वर आप है तो क्या हुआ, मैं भी हूं। अरे ईश्वर बोले भाई, मैं क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? नहीं नहीं, मैं हूं, आपसे मिलने आया हूं तो क्या हुआ, मैं भी तो आत्मा हूं। हाँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, बस चले जाऊंगा वापस। तो ईश्वर नहीं बोल रहे हैं बेटा मृत्यु के बाद तो मेरे पास ही आएगा, तो इतना ईगो क्यों दिखा रहे हैं? तो आत्मा फिर भी ईगो दिखा रही है। बोले आप हो तो आप हो, आप परमात्मा हो तो क्या हुआ, मैं भी आत्मा हूं। तो इसको क्या कह रहे हैं? अस्मिता समाधि। सबीज समाधि। सबीज और सविचार में ज्यादा अंतर नहीं है। सबीज में
हम ओम को बीज ले रहे हैं, ठीक है, ओम है मान लीजिए, तो वो बीज है, तो बीज रहेगा तो क्या होगा, फल उत्पन्न होंगे, फल उत्पन्न होंगे तो फिर पुनर्विचार आएंगे। और निर्बीज समाधि में देयर इज नो सीड, सीड ऑफ थॉट्स। यहाँ पर सीड किस चीज का होगा, मन में सीड तो थॉट्स के ही सीड हो सकता है। मन में और क्या आता है, मन इज नथिंग, कॉन्शियस इज नथिंग बट मोर ऑफ थॉट्स। उसके बाद सबसे बड़ा समाधि आता है, धर्म मेघना समाधि। इट इज द बेस्ट समाधि। और समाधि में भी बेस्ट होता है सर, यस समाधि में भी बेस्ट होता है। और सबसे बेस्ट समाधि जो है वो है धर्म मेघना समाधि। और उसके ऊपर में कैवल्य, कैवल्य समाधि का मतलब होता है कि जहां आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इट्स अल्टीमेट स्टेट ऑफ मर्जर वेयर आत्मा गोज विथ परमात्मा। पर जीते जी अगर आप कोई स्टेट अचीव कर रहे हो, हाईएस्ट स्टेट इन समाधि, तो वो धर्म में एक समाधि की है। ठीक है, अब इसको लेवल्स में समझते हैं। सबसे पहला जो है सवितर्का या सविकल्प समाधि, इसमें ना हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। तो सर वितर्का समाधि में हम लोग यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पर अपने आप को एनालिसिस कर रहे होते हैं। वी स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स। हम ईश्वर पे ही सपोज वो कर रहे थे, तो ईश्वर आप कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या आपका मोटिव है लाइफ में, हम उसी से वही डिस्कस कर रहे हैं। सविचार समाधि में हमने सपोज मेडिटेशन किया था ओम पर, तो हम ओम के फॉर्मेट को देख रहे हैं कि ओम लाल रंग का है, उसका नेचर लव है, उसका साउंड बड़ा ट्रैंक्विलिटी क्रिएट करता है। तो हम समाधि के स्टेट में भी वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओम। जब 4 दोस्त मिलते हैं तो क्या बातचीत होती है, या तो 5वें दोस्त की बात होती होगी। सामान्यतः 4 दोस्त मिलते हैं तो 5वें की बात होती है, जो वहां नहीं मिलता उस पर ज्यादा डिस्कशन होता है। हॉस्टल में जाएंगे तो बॉयज जो है वो अपने क्लास की गर्ल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, और गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगे तो गर्ल्स लोग अपने क्लास के बॉयज के बारे में बात कर रहे होंगे। जरूरी नहीं है, दे कैन बी डिस्कसिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट दिस कैन बी आल्सो द पार्ट ऑफ टॉपिक्स। तो वहीं हमारा मन क्या कर रहा है समाधि में, वो उन सारी चीजों का विश्लेषण कर रहा है कि ओम ऐसा है, ओम का रंग ऐसा है, ओम का स्वरूप ऐसा है, ओम की ऊर्जा ऐसी है। तो ये जो है वो सविचारा समाधि में आता है। फिर स आनंद समाधि मतलब हम इतने प्रसन्न हैं, इतना हमारा मन शांत है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शांति से भरपूर है। वी आर इनटू कंप्लीट स्टेट ऑफ ब्लिस। कभी ऐसी स्टेज आई आपकी लाइफ में जहां बिल्कुल शांत थे, नहीं ना खुश नहीं थे ना दुख नहीं थे, बस बिल्कुल शांत थे? ऐसी कोई स्टेज आई कभी आपकी लाइफ में? या तो आप खुशी से शांत रहे हो या फिर दुख से शांत रहे हो। बहुत खुशी होती तो भी आप शांत हो जाते हो। और जैसे मान लीजिए एक कपल को उनकी वाइफ ने डिलीवर किया, तो और उसने पहली ये न्यूज अपने हस्बैंड के पास भेजी कि आपको बेटी हुई है या आपको बेटा हुआ है। सो तो वो क्या स्टेट होगा उस जब सुनेगा, तो अल्टीमेट साइलेंस होगा ना। कितना खुश होगा वो, अपनी चीज को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और किसी ने आपसे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है, तो आप शांत एक कमरे के कोने में बैठे हुए हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इतना बुरा लग गया वो बात। राइट, होता है कभी। तो हैप्पीनेस की स्टेट में जहां हम समाधि की स्थिति में होते हैं, वी आर इनटू अल्टीमेट जॉय। अब ये जो हैप्पीनेस है ना, ये दुख की है ना खुशी की है, बिना बात की हैप्पीनेस। और बिना बात की हैप्पीनेस इज स आनंद समाधि। काश हम भी बिना किसी बात के ऐसे ही शांत रह पाए, ना अच्छी बात के ना बुरी बात के। और फिर चौथा है अस्मिता समाधि, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं तो आत्मा हूँ, आप परमात्मा है, मैं आत्मा परमात्मा आपस में वो कर रहे हैं। आप परमात्मा हो तो क्या हुआ, आपके पास अगर बहुत सारी आत्माएं तो क्या हुआ,
मैं अपने आप में एक हूँ। तो मतलब भगवान से भी इतनी बातें हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। क्यों, आप अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें नहीं करते? दो लोग आपस में मिलकर के बहुत सारी शेयरिंग नहीं करते? डोंट यू शेयर सो मेनी थिंग्स अबाउट हैपनिंग्स? करते हैं ना? तो वैसे ही आत्मा और परमात्मा दो दोस्त हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो वो स्टेट ऑफ समाधि है। अब इनके मिलने की अलग अलग बातें हो सकती हैं। कई बार दो दोस्त मिलते तो हैं, आपस में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बस दोनों के साथ में बैठे रहते हैं। ऐसा भी होता है। ये जस्ट सिटिंग देयर नॉट टॉकिंग मच, बीच बीच में पूछ लिया और कैसा, फिर बैठे। जैसे क्लास में होते हैं। हाँ, जस्ट तो समटाइम्स दैट कैन से किसी दिन बैठ, मैं तेरे को बताती हूँ कल क्या हुआ था, पता है? तो यू आर टॉकिंग सो मच। तो वैसे ही समाधि इज नथिंग बट जस्ट अ कन्वर्सेशन विद गॉड। It is not to be about the worldly affairs. It can be about the worldly affairs. कि मेरे उस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे मम्मी ने बहुत मेहनत की, तब मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाई। तो these can be worldly thoughts, but if there is no discussion and you are both are sitting peacefully, it's called as dharma megna samadhi. दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हो, आत्मा बोल रही है वाह परमात्मा, मजा आ गया तेरे को देख के तो। और परमात्मा आत्मा को मजा आ रहा है, तो कब आया, तुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चे को देख के कितनी खुशी होती है, वैसे परमात्मा को ये देख करके कि मेरा बेटा मिलने आया है या मेरी बेटी मिलने आई है। अब आत्मा तो बेटा बेटी नहीं होते, बट अगर आप बेटे बेटी के फॉर्म में हो, तो आप अगर अपने परमात्मा से मिलने गए हो तो उसको कितनी खुशी होगी। कौन ज्यादा खुश होगा? परमात्मा। हमेशा माता पिता ज्यादा खुश होते हैं बच्चे की तुलना में, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब मेरा अपने परमात्मा के पास जाना, समाधि की स्थिति में जाना मेरे लिए ही फायदेमंद है। नहीं तो मैं वो बच्चा बन के बैठा हुआ हूँ जो अपने माँ बाप से रिश्ता नाता तोड़ के बैठा हुआ है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई वोंट टॉक टू यू। मैं अलग कमरे में रहूंगा, आप अलग कमरे में। तो मेडिटेट नहीं करना, समाधि की स्थिति में नहीं जाना, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, और उस बिगड़े हुए बच्चे के साथ भी सब गलत ही होगा, सब उल्टा सीधा हो रहा है। क्यों? जिसके पास माँ बाप के का सपोर्ट हो तो उसकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है, और जिसके पास माँ बाप का सपोर्ट ना हो तो छोटी छोटी अच्छी बनती हुई स्थिति भी बिगड़ जाती है। तो समाधि इज नथिंग बट जस्ट मीट योर अल्टीमेट फादर। तो इज फादर टू एवरीवन, पर इज मदर टू एवरीवन, बिकॉज ना वो पिता है ना माता है, वो अनंत है। क्योंकि आत्मा में कोई लिंग ही नहीं है। जैसे टीचर को कॉमन जेंडर बोला गया, ना टीचर मेल है ना फीमेल। मतलब टीचर वर्ड के लिए इंग्लिश में क्या कहा गया है कि इट इज अ कॉमन जेंडर, उसको मेल फीमेल की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक। तो अब आप अपने इस भगवान से मिलने के लिए कैसे भी जा सकते हो। आप ईगो के साथ जा सकते हो, पापा मैं आज ये बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। पिताजी क्या बोलेंगे, भाई तू कितना ही बड़ा आदमी हो जाए तो मेरा तो रहेगा तो बेटा ही, तो मेरा पिता तो बन नहीं पाएगा। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है भाई कर ले ईगो थोड़ा सा, सस्मिता समाधि। और आज मैं बहुत खुशी से मिल रहा हूँ, स आनंद समाधि। तो स आनंद, इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस। यू आर एंजॉयिंग दैट मीटिंग विद योर सुप्रीम सोल, जिसके से आप आए हो। अब महर्षि पतंजलि ने एक स्टेज और बताई है, वो है निर्विकल्प समाधि की। निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि में ये जो स्टेज है ना, जहां मेरा ईगो है ना, जहां मेरा आनंद है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं एक आत्मा हूं। आई डोंट हैव एनीथिंग।
मेरे पास कुछ नहीं है। एक सड़क पर जो भिखारी रहता है उसके पास क्या होगा? वो किसी बात का ईगो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये निर्विकल्प, मतलब इनके पास कुछ नहीं है। ना ये शो ऑफ कर रहे हैं, ना ये खुशी दिखा रहे हैं, ना ये गम दिखा रहे हैं, ना ये ईगो दिखा रहे हैं, ना ये विचार दिखा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आए। हेलो, कैसे हो आप? ये स्टेज है निर्विकल्प समाधि की। और धर्म मेघना समाधि के बारे में मैंने बताया कि दैट इज अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस बेसिकली, व्हेन यू आर हैप्पी विदाउट एनी रीजन। तो हमने आनंद समाधि की बात की थी। धर्म मेघना समाधि में आप अपनी पहचान खो देते हो और आप नहीं बच जाते, आप और परमात्मा एक हो जाते हैं। सो यू गेट engulfed into the परमात्मा। ये समझ लीजिए कि आपने अपने पेरेंट्स को गले लगा दिया, तो ये धर्म मेघना समाधि। कितनी खुशी होगी पेरेंट्स को जब आप गले लगाएंगे तो। और उस खुशी के साथ जब आप रिटर्न आओगे तो आपके पास कितनी एनर्जी होगी। माँ का एक आशीर्वाद, पिता का एक आशीर्वाद कितना अच्छा काम करता है। योर लाइफ बिकम्स बेटर। और जब आपकी मृत्यु होगी, द मोमेंट जब आपकी मृत्यु होगी, उस वक्त आप इस शरीर को त्याग करके कहाँ जाओगे? तो उस परमात्मा के अंदर जाओगे। वही जो स्टेज है वो है कैवल्य, मोक्ष, लिबरेशन। ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था, इस समाधि शब्द को समझने के लिए बुद्धि के परे जाना पड़ेगा। इसलिए हमने एग्जाम्पल्स भी ऐसे लिए जो ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए थे। दोस्तों के उदाहरण लिए, माँ बाप के उदाहरण लिए, ऐसे उदाहरण लेकर के हमने उसे समझने की कोशिश की। अब एक चीज है बस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा मृत्यु का समय आएगा और हम अपने शरीर से बाहर निकलेंगे, हम अर्थात हमारी आत्मा, हम जब शरीर से बाहर निकलेंगे तो हम आग्नेय चक्र से निकलेंगे। अलग अलग स्थान है जहां से मृत्यु शरीर से आत्मा निकलती है। सातों चक्रों में से कहीं से भी निकल सकती है। जो चक्र आपका सबसे जागृत होगा उस चक्र से निकल जाएगी। और आपका कोई चक्र जागृत नहीं है तो वो निचले हिस्से से ही निकलेगी, मतलब गुदद्वार के पास से ही निकलेगी। आप भोग विलास में व्याप्त थे तो आप स्वादिष्ठान चक्र से ही आपकी आत्मा निकलेगी। जिस चक्र पर आप रुके हुए हैं उसी चक्र से आपकी जो ऊर्जा है वो वहां से निकलेगी, आत्मा जो है। आप क्या करना है पता करके दूसरे का भी क्या पता चलेगा और हमें क्यों, हमारे कर्म तो हमें बता देते ना कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, हमने कैसा जीवन जिया है, क्या हमें नहीं पता चल जाता? वी आर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, बट आने वाले दिनों पे जो हमने जो बीज बोए हैं, जिस तरह के कर्म किए हैं, वो हमें रिटर्न तो मिलेंगे ही। वही पेड़ बनेंगे। वो तो जब आदमी नहीं है तो सब अच्छा ही बोलता है, बहुत अच्छा इंसान था, मेरी गाय चोरी कर लिया था, बट बहुत अच्छा इंसान और उससे कोई दिक्कत नहीं थी। गाय भी बेचारा चोरी करके गाय की बहुत सेवा किया उसने, और फिर जब मैं आया तो मेरे को फिर रिटर्न भी किया उसने। बहुत अच्छा इंसान है। हमारा माइंड क्या बोल रहा है, जब वो चीज चली गई है और वापस रिटर्न नहीं आ सकती, तो ठीक है, अच्छा ही बोल दो, बुरा बोल के क्या फायदा होगा। पर रावण तो हर साल जाता है, फिर भी लोग अच्छा ही बोलते हैं उसको। कौन बुरा बोलता है रावण को? क्योंकि रावण जैसा आचरण तो सब दुनिया करती है समय समय पर। रावण के 10 सर अर्थात हमारी सारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सारी इच्छाएं ही तो है। तो राजयोग का गोल है मोक्ष प्राप्त करना, उस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना जहां से वो आया था। ठीक है। पर जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलेंगे आप आत्मा परमात्मा भूल जाना और शरीर पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि आसनों के माध्यम से होता है। फाइन, तो ये है राजयोग का विश्लेषण। I just tried to be simplifying the things as simple it can be,
क्योंकि ये सारे जो अध्यात्म के विषय होते हैं ना, इसको सब्जेक्ट लेवल पर पढ़ने की बजाय एक्सपीरियंस लेवल पर ज्यादा बेटर होता है। These are not the subjects to be studied, but these are the subjects to be experienced. Yes. हमें जब पढ़े होते हैं तो हमें वो दिखाई देता है। जब तक हमें पता नहीं होती कि ये बिल्ली है, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये बिल्ली है। The moment we are aware कि this is cat, wherever we see that, we say that this is cat. Fine? Okay. So we'll end up today's session. Any questions? वक्त से पहले कोई खत्म हो जाए, जो स्पिरिचुअल